हेलो फ्रेंड्स, एक्सप्लोर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस चैनल में इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एरे क्या होता है, एरे का एग्जाम्पल और एरे में जो है रिवर्स किस तरीके से प्रिंट किए जाते हैं वैल्यूज़ को। एरे में सिंगल वैल्यू को यदि प्रिंट कराना हो तो कैसे कराते हैं, सब कुछ देखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो एरे क्या होता है? एरे जो है होता है जहाँ पर हम क्या है ना, सिमिलर टाइप के डेटा एलिमेंट्स को जो है यहाँ पर प्रिंट करा सकते हैं। डेटा के जो एलिमेंट्स हों वो सिमिलर टाइप के होना चाहिए, है ना फ्रेंड्स। तो इसका एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल में देख लीजिए प्रोग्रामिंग क्या है यहाँ पे। प्रोग्रामिंग है ना, यहाँ पे हमने क्या किया, हेडर फाइल लिया, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, यूज़र नेम स्पेस एसटीडी। ठीक है, मेन फंक्शन हमने लगाया। अब यहाँ पे हमने क्या करा, इंट डेटा टाइप लिया क्योंकि हमारी वैल्यूज़ इंटीजर टाइप की हैं, और डेट यहाँ पे एरे नेम लिया ए, जिसका साइज़ दिया हमने 5, और यहाँ पे हमने डिफ़ाइन करा दिए ये एलिमेंट्स जो हमें प्रिंट करवाने हैं। तो ये हमने डिफ़ाइन कर दिया। फिर हमने लूप चलाया जहाँ पर इंट टाइप की जो वैल्यूज़ हैं, जहाँ पर हम ड्राई रन भी कर लेते हैं, है ना। तो आई की वैल्यू जो है वो 0 से शुरू होगी। यहाँ पर आई की वैल्यू 0 से शुरू होगी। यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा कि जो आई की जो वैल्यू है वो 5 से छोटी है कि नहीं है। अगर ट्रू रहेगी तो ये यहाँ पे ये इस लूप के अंदर ओपन कर्ली ब्रेसेस के अंदर आएगा एंड प्रिंट कराएगा वैल्यू, और फिर नेक्स्ट वैल्यू पे जाएगा, एक वैल्यू आई की प्लस करते चलेगा। ठीक है, इस तरीके से रहने वाला है। तो पहले इसने 0 कंडीशन चेक किया, प्रिंट करा दी वैल्यू, फिर एक प्लस हो जाएगा उसमें, है ना। तो इस तरीके से अब अगली जो है आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर से उसने चेक करा यहाँ पे कि आई की जो वैल्यू है वो 5 से छोटी है। यस, ट्रू है वैल्यू, तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो जाएगी। यहाँ पर अगेन ये प्रिंट हो जाएगी वैल्यू, है ना। तो ये देख लीजिए प्रिंट किस तरीके से हो रही है फ्रेंड्स, इस तरीके से। ये जो वैल्यूज़ है ना, आई की वैल्यू वो क्या है, इंडेक्स है। तो ये देख लीजिए जो हमने वैल्यू यहाँ पे डिफ़ाइन करी है ना, ये इंडेक्स 0 में है, 10 नंबर की वैल्यू, 20 वैल्यू जो इंडेक्स 1 में है, 30 नंबर की वैल्यू इंडेक्स 2 में है, 40 वैल्यू इंडेक्स 3 में है, एंड 50 वैल्यू इंडेक्स 4 में है। ठीक है, तो इस तरीके से ये वैल्यू प्रिंट होते चलेगी। ये देख लीजिए पहले 10 प्रिंट हुआ, फिर 20 हुआ, इस तरीके से। अब हम कहाँ पे थे, यहाँ पर हमने जो है वह सेकेंड वैल्यूज़ प्रिंट कर दी थी, और अगली वैल्यू हमारी +1 हो गई। तो पहले वैल्यू 1 थी, फिर +1 हुई तो क्या हो गई, 2 हो गई। अब आई की वैल्यू, अगर अगली बार हम नेक्स्ट साइकिल चलेगा, आई की वैल्यू 2 है ना। यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, क्या 2 5 से छोटा है, यस, कंडीशन ट्रू हो गई। अगेन वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, मतलब आई की वैल्यू 2 पे जो वैल्यू होगी वो इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा, एंड अगला प्लस हो जाएगी उसमें वैल्यू, मतलब 2 था, अब +1 और उसमें हो गया, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। अब आई की वैल्यू 3 है, 3 जो है वो 5 से छोटा है, यस, कंडीशन ट्रू। तो आई की वैल्यू 3 पे जो इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगा, एंड अगेन प्लस हो जाएगी वैल्यू। तो 3 था, +1 हो गया, तो अब क्या हो गया, 4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब ये 4 हो गया। 4 जो है वो 5 से स्मॉल है, यस, कंडीशन ट्रू हो गई। तो अगर लूप के अंदर ये आ जाएगा एंड प्रिंट हो जाएगी वैल्यू आपकी। तो 4 पे आपकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 50 है। ठीक है, तो 50 यहाँ पे वैल्यू आपकी प्रिंट हो गई, एंड उसके बाद और +1 हो जाएगा, तो अब कंडीशन क्या हो गई, 5, यानी वैल्यू आपकी 5 हो गई। आई की वैल्यू 5, क्या 5 इस 5 से छोटा है, नो, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गई। तो ये इस कर्ली ब्रेसेस के बाहर आ जाएगा, और आपका ये जो आपका फाइनल आउटपुट रहेगा, रिजल्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने पहले सिंपल प्रोसेस देखी, समझा क्या होता है। अब हमें यहाँ पे क्या कराना है, सिंपली पहले हमने क्या करा था, वैल्यू को जो है वो डिफ़ाइन कर दिया था। अब हम अगले स्टेप में क्या करना चाह रहे हैं कि यूज़र से इनपुट लेना चाह रहे हैं। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, यूज़र से इनपुट लेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे,
ये जो हमने लूप लगाया था ना, इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे सी आउट में हम एक टेक्स्ट एंटर करा देंगे कि एंटर एरे एलिमेंट्स, जहाँ पर हम यूज़र से इनपुट लेंगे। इस तरीके से लूप चलाएंगे एंड यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, सी आउट करा रहे थे, प्रिंट करा रहे थे। अब हम सी आउट नहीं, अब हम सीन कराएंगे, मतलब हम इनपुट लेंगे यूज़र से, इसीलिए हमने सीन लगाया। ठीक है, ये आपका जो है इस तरीके से। और यहाँ पर आई, क्योंकि आपकी वैल्यू चेंज होते चलेगी, इसलिए ए जिसका साइज हो गया आई, इस तरीके से। एंड फिर हम यहाँ पे दोबारा से लूप चलाएंगे, जहाँ पर हम जनरली जो भी यहाँ पे वैल्यू आती गई उसे हम इस तरीके से प्रिंट करवा देंगे, है ना, ए आई एंड्स, इस तरीके से। तो देख लीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने पहले यूज़र से एलिमेंट्स जो हैं वो यूज़र से इनपुट लिया है, ये वैल्यूज़ कुछ ली हैं, और फिर ये लूप चला, उसने कंडीशन चेक करी, जैसे मैंने आपको ऊपर यहाँ पे ड्राई रन करके बहुत ही इजीली तरीके से समझाया है। नहीं समझ में आता है तो फिर से आपको फॉरवर्ड करके देखना है, और ये ड्राई रन वाली प्रोसेस को समझ लेना है, ये हमेशा आपको काम आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से ये प्रोसेस हुई, ये कंडीशन यहाँ पे चेक होती है एंड फाइनल आपका ये आउटपुट रहने वाला।